अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने ब्रह्मोस से भी खतरनाक मिसाइल बनाने का ऐलान कर दिया है, अरे जिसे सुन करके पाकिस्तान और चाइना के तो आंख से आंसू नहीं निकल रहे, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार भारत कौन सी नई मिसाइल बनाने जा रहा है। जहां पूरी दुनिया के अंदर अभी त्राही त्राही मची हुई है, तो वहीं भारत जो जो मिसाइल बना रहा है, वो मिसाइल सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आज आप भी अभी सुनकर हैरान हो जाओगे कि भारत कौन सी मिसाइल बना रहा है और क्यों ये ब्रह्मोस से भी खतरनाक साबित हो सकती है, और ये मिसाइल कैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित हुई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारत मिसाइल बनाने जा रहा है तो कैसे ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कर लिया था इस मिसाइल को। अरे वो तो केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि ये रैमपेज मिसाइल है। ये रैमपेज मिसाइल जो कि इजराइल बनाया करता था, अब ये रैमपेज मिसाइल भारत खुद अपने देश के अंदर बनाएगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि भैया अभी कुछ समय पहले सूर्यास्त्र मिसाइल आई थी, उसी मिसाइल को ही लेकर के कहा जा रहा है कि उसी तरीके से क्या पता ये वाली मिसाइल हो। और ये मैं नहीं, बल्कि आप देख सकते हो भारत की जो प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नायब डिफेंस के जो सीटीओ साहब हैं बालाकृष्णन गोविंद स्वामी साहब, उन्होंने ये पूरा बयान दिया है और बताया है। बकायदे इनकी खुद की वीडियो भी आई है जहां पर ये मीडिया के सामने ये सारी चीजें बताते हुए दिखाई देते हैं। इनका यह भी कहना है कि ये जो रैमपेज मिसाइल है, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और बहुत ज्यादा घातक सामने वाले देशों के लिए हो सकती है, क्योंकि ये रैमपेज मिसाइल इतनी खतरनाक है कि भाई साहब इजराइल ने तो इसे बनाया था केवल 300 किलोमीटर के लिए, लेकिन जब ये भारत के अंदर बनेगी तो कम से कम ये 600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इससे ज्यादा हो जाएगी चलेगा, कम नहीं होगी। मतलब अगर इसे बॉर्डर पर खड़ा कर दिया जाएगा ना तो पूरा पाकिस्तान कवर करेगा। ये इतनी खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। अभी तक तो केवल आपने देखा होगा कि S-400 से ही दुनिया डर रही थी, अब इससे भी डरेगी। लेकिन भाई साहब आप सोचते होंगे कि ये सारी जानकारियां आपको ऑन द स्पॉट मिलती कैसे हैं। आपको भी मिल जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। सोच कर देखिए, यहां जाओ वहां जाओ, अगर आपको सारी जानकारियां एक जगह समेट कर मिल जाए, अरे तो मिल जाएगी यार। डियर गुरु नाम से हमने व्हाट्सएप चैनल बना दिया है खास तौर पर आपके लिए। करना क्या है, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट यहां पर आओगे और फिर फॉलो चैनल कर लोगे तो आप हमेशा के लिए जुड़ जाओगे। और आप सोच रहे होगे यार दुनिया भर की नॉलेज दोगे यहां पर तो कुछ पैसे तो चार्ज करोगे। नहीं यार, आपके लिए कौन सा पैसे चार्ज करना, फ्री में है, जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, ज़्यादा भीड़ भी नहीं लगानी, आप और हम केवल रहेंगे और कुछ समय बाद इसे बंद कर दिया जाएगा, मतलब फिर कोई फॉलो नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए खुला है, अभी जाकर ज्वाइन कर लोगे तो हमेशा के लिए हो जाओगे, वरना बाद में पैसे देने पर भी नहीं होगा, क्योंकि भीड़ नहीं लगानी, केवल आप और हम रहेंगे, डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आगे क्या इस मिसाइल को लेकर के। तो देख सकते हो कंपनी ने यहाँ बता दिया है कि इजराइल की जो रैमपेज मिसाइल है वो भारत अब बनाएगी। उसी के साथ साथ सबसे खास बात यह है कि भारत ने बनाने के लिए जो रैमपेज मिसाइल है वो 300 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज अब बनाने की कोशिश कर रहा है और लगभग इसमें सफलतापूर्वक हो भी चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्या कहे जो साइंटिस्ट और बाकी जो अन्य लोग थे। तो उनका कहना है कि मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत शानदार समाधान और क्षमता है। रैमपेज उसी तरीके का एक संस्करण है, या मैं कहूँ कि उसी प्लेटफॉर्म जैसा है जिसका हम सूर्य अस्त्र में उपयोग कर रहे हैं। 300 किलोमीटर वाला जो प्रीडेटर हॉक और रैमपेज दोनों एक ही प्लेटफॉर्म और एक ही तकनीक इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं कहूँ कि प्रीडेटर हॉक का हम भारत में स्वदेशीकरण करने जा रहे हैं और इससे सूर्य अस्त्र के हिस्से के रूप में डिलीवर करेंगे। मतलब जैसे सूर्यास्त्र मिसाइल थी उसी तरीके से ही ये मिसाइल को भी डिलीवर किया जाएगा। रैमपेज का निर्माण में भारत में किया जाएगा और जो भारत के वायुसेना के लिए उपयोगी होगा, मतलब ये भारत के अंदर बनेगा और भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल भी करेगी। तो इस तरीके से कुछ किया जाएगा, इसका स्वदेशीकरण होगा, यानी कि भारत के अंदर बनेगा। मतलब जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चलाया गया था उसमें ये काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। अब देखो यार, रैमपेज मिसाइल के बारे में पहले एक एक करके सारी चीजें जानते हैं, कैसे काम करेगा, क्या चीजें इसमें लगी रहेंगी, क्यों इतना खतरनाक है। ये रैमपेज मिसाइल इजराइल का जो एयरफोर्स है उसने बनाया था। और मैं आपको बता दूं, एल्बिट
जो सिस्टम द्वारा इसे विकसित किया गया था। एक लंबी दूरी के लिए सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल है ये, और मतलब हिट करती है जमीन पर। मतलब कि ये है कि ये जो रैम्पेज मिसाइल है ये सरफेस टू एयर नहीं मार करती, बल्कि एयर टू सरफेस मार करती है। जैसे S-400 है, वो नीचे इस तरीके से खड़ा रहता है, इसमें से मिसाइल निकलती है, तो जमीन से हवा में मार करता है S-400, लेकिन ये हवा से जमीन में मार करता है। इसका उपयोग आप जो फाइटर जेट्स होते हैं उसमें कर सकते हो। मतलब फाइटर जेट्स के ये जो नीचे लगा रहता है मिसाइल है, वहां पर इस रैम्पेज मिसाइल को लगा सकते हो, और फाइटर जेट्स कहीं जा रहा है और पायलट ने देख लिया कि नीचे भाई साहब संदिग्ध गतिविधि हो रही है, या फिर जो पाकिस्तानवा है मान लेते हैं वो लाइटिंग वोटिंग कर रहे हैं, तो मारो उनके चीथड़े उड़ जाएं, इसी रैम्पेज मिसाइल से मार सकते हो। या फिर मान लेते हैं पाकिस्तानवा कुछ अगर करने की कोशिश कर रहे हैं, तंबू वंबू बना रहे हैं, अपना घर और बना रहे हैं, तो अगर उनको उड़ाना है तो इस रैम्पेज मिसाइल से उड़ा सकते हो। और इसी वजह से इसे कहा जाता है एयर टू सरफेस मिसाइल, हवा से जमीन पर यह मार करती है। अब इसे सुपरसोनिक क्यों कहा जाता है? देखो यार, सुपरसोनिक मिसाइल उसे कहा जाता है जो 1 मैक से 5 मैक के बीच उड़ती है। ये मैक क्या होता है? मैक का मतलब होता है आवाज की गति। आवाज की गति कितनी होती है? जैसे आप और हम जब बोलते हैं तो आवाज की गति कितनी होती है? तो उसकी गति होती है 1200 लगभग 34 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1234 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे के अंदर वो 1234 किलोमीटर तक जा सकती है, इतना तेज वो चलता है। अब इसकी जो स्पीड है वो 1 मैक से ज्यादा है, तो 1 मैक से 5 मैक तक की स्पीड को हम सुपरसोनिक कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल है। और उसी के साथ साथ जिसे भारतीय वायुसेना के जो Su-30 MKI जो लड़ाकू विमान है उसमें फिट किया जा सकता है, भारत का जो जैगवार लड़ाकू विमान है उसमें फिट किया जा सकता है, भारत का MiG-29 लड़ाकू विमान में भी फिट किया जा सकता है, भारत का MiG-29 MiG के लड़ाकू विमान में भी इसे फिट किया जा सकता है, और इन मिसाइलों से लॉन्च किया जा सकता है, उड़ाया जा सकता है, जो मन में आए वो किया जा सकता है, और दुश्मन का फाड़ा भी जा सकता है। अब अगर बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 4.7 मीटर इसकी लंबाई है। अगर इसके व्यास की बात कर लें तो लगभग 306 mm इसकी व्यास है। वजन का बात कर लें तो 570 से 580 किलोग्राम, मतलब आप मोटा मोटा 600 किलोग्राम तक मान सकते हो, यानी कि 6 क्विंटल तक। और उसी के साथ साथ एक मतलब 150 किलो तक इसके अंदर मल्टी EFP ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन जो पेनिट्रेशन होता है, मतलब वारहेड आप मान सकते हो, वो रख सकते हो 150 किलोग्राम तक। और उसी के साथ साथ इसके साथ GPS INS गाइडेंस के साथ साथ एंटी जैमिंग क्षमता और 10 मीटर तक CEP एक्यूरेसी और 150 से 250 किलोमीटर स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करता है। अरे मतलब क्या हुआ यार, तमाम चीजें बोल दिए। देखो यार, इसमें एंटी जैमिंग का मतलब समझ गए तो यानी कि सब कुछ समझ गए। एंटी जैमिंग का मतलब ये होता है कि देखो ये पूरा का पूरा मिसाइल है, इस मिसाइल के आगे पूरा बारूद भरा रहता है, इस मिसाइल के अंदर एंटी जैमिंग सिस्टम, GPS सिस्टम, यानी कि अब मिसाइल आप गिरा दिए लेकिन कहाँ पर जाकर गिरेगी, तो वो सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगी रहेगी कि भैया ये लोकेशन के अगर टारगेट कर दोगे या लॉक कर दोगे कि इसी लोकेशन पर जाकर गिरना है, तो ये लोकेशन जाम कर लेगा, और जाम करने के बाद डायरेक्ट वहीं पर ही सटीक जाकर गिरेगा। इसके बीच में अगर कोई भी चीज़ आएगा तो उसको ये इग्नोर कर देगा। जहां पर आप एंटी जैमिंग करे रहोगे, जहां पर सेट करे रहोगे, वहीं पर ही जाकर गिरेगा, जो कि बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी मानी जाती है। इसके अंदर GPS INS गाइडेंस सिस्टम भी लगे रहेंगे और तमाम चीज़ें लगी रहेंगी। 150 किलो तक इसमें आप बारूद भर सकते हो, और सोच सकते हो जहां पर 150 किलो बारूद फटेगा तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पर आपको करता हुआ दिखाई देगा। फिर उसी के साथ साथ ये 3000 से 40,000 फीट की ऊंचाई से इसे गिराया जा सकता है। 3000 से 40,000, मतलब नीचे से भी गिरा सकते हो और बहुत ऊपर से भी गिरा सकते हो, वहां से भी ये लोकेशन को ट्रैक कर लेगा, अपने टारगेट को ट्रैक कर लेगा। उसी के साथ साथ जब इसे लॉन्च किया जाएगा, जब इसे गिराया जाएगा, तब इसकी स्पीड 0.7 से 0.95 मैक तक की रहेगी। आप कह रहे थे कि अभी 1 मैक से ज़्यादा की रहेगी। हाँ, 1 मैक से ज़्यादा की रहेगी, लेकिन 1 मैक से ज़्यादा की तब रहेगी जब ये जाएगा हिट करने टारगेट को। मतलब जैसे जैसे ये गिरता रहेगा वैसे वैसे इसकी स्पीड और तेज बढ़ती चली जाएगी, और जब ये टारगेट को हिट करेगा तब इसकी वेलोसिटी लगभग 350 से 550 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगर मैक में देख लोगे तो 1.0 से 1.6 तक इसकी स्पीड हो सकती है। मतलब आप ऐसा मोटा मोटा मान सकते हो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और या फिर
2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक इसकी स्पीड रह सकती है जब अपने टारगेट को भन्न से जाकर हिट करेगा। तो मतलब काफ़ी अच्छी खासी स्पीड मानी जाती है। ये सभी वातावरण में इसे इस्तेमाल कर सकते हो, डे नाइट चाहे जब आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये हर समय आपको उपलब्ध रहेगी। ऐसा नहीं है कि ठंडी में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, गर्मी में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे, बरसात में नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। आप चाहे जब इसे इस्तेमाल कर लो, हर वक्त आप इसे चला सकते हो। और उसी के साथ साथ ये मिसाइल हाई वैल्यू टारगेट, कमांडेड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम स्ट्रक्चर, इन सब को तबाह करने के लिए सक्षम है। मान लेते हैं कि अगर पाकिस्तान के पास भी S-400 आ गया या S-300 आ गया, जहां पर वो अपना पूरा सिस्टम बनाकर रखे रहेगा, उसे जाकर ये उड़ा सकता है। इतना खतरनाक ये मिसाइल माना जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो एनिमी के एयर डिफेंस हैं, उनसे सुरक्षित रखते हुए तेजी से या सटीक हमले सुनिश्चित करने की क्षमता रखता है। और मिसाइल ये जो है भैया पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया गया था और वहां पर ये खूब धमाल मचाया था। जैसे ब्रह्मोस मचाया था वैसे ही ये भी मचाया था। अब आप कहोगे कि यार अभी तो ये मिसाइल बनने जा रही है, तो कैसे ये ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल कर लिए? अरे तब भारत ने इजराइल से इस मिसाइल को लिया था जो केवल 300 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, लेकिन अब यही मिसाइल भारत खुद बना रहा है जो 600 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। मतलब उससे भी खतरनाक और उससे भी ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल भारत खुद बना रहा है। तो मतलब अब भारत किस तरीके से मिसाइल, मिलिट्री और बाकी इक्विपमेंट में अब अपने ऊपर डिपेंड हो रहा है, ना कि दूसरे के ऊपर। बाकी आपको क्या लगता है कि इस मिसाइल के आने के बाद पाकिस्तान की आगे से गीली होगी कि पीछे से पीली? देखते हैं आप क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।